गुरु दो तरह के होते हैं, शिक्षक दो तरह के होते हैं। एक तो कीड़ों का राजा होता है, तो उसमें मादा कीड़ा नहीं होता, वो किसी नमस्कार, अपनों से अपनी बात में आप सब लोगों का स्वागत फिर एक बार। इस बार काफ़ी अंतराल के बाद आप सब लोगों से मिलना हो रहा है। कुछ मेरी तरफ से ही डिले रहा, वरना आप लोगों की तो काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि इसे फिर से चालू किया जाए। तो पेश है आपके लिए अपनों से अपनी बात एक बार फिर से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जन्मतिथि होती है इस दिन। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीचर्स डे मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है कि वो एक टीचर थे, प्रोफेसर थे कॉलेज में, और अपने बच्चों में बेहद लोकप्रिय थे। बेंगलोर में वो पढ़ाते थे। बेंगलोर से उनका ट्रांसफ़र कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया। अब बच्चे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जाना तो था। खैर, जाने का दिन निश्चित आ गया, करीब आ गया। घोड़ा गाड़ी मंगाई गई स्टेशन जाने के लिए। उन दिनों घोड़ा गाड़ी चलती थी, पीछे बग्गी होती थी और 15-17 घोड़े उसमें जुते हुए होते थे। तो बच्चों ने क्या किया कि घोड़ों को तो खोल दिया, और घोड़ों की जगह बच्चे जुट गए। सैकड़ों हजारों बच्चे स्टेशन तक अपने प्रिय टीचर को छोड़ने गए। ऐसा था उनका प्यार और समर्पण अपने बच्चों के प्रति। खैर, गुरु दो तरह के होते हैं, शिक्षक दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का दायरा थोड़ा सीमित होता है, जो हमें सामान्य जानकारी देते हैं, रोजी रोटी की विद्या देते हैं, वो तो सामान्य शिक्षक श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हमारे जन्मांतर के गुरु होते हैं। वो इस लोक से लेकर उस लोक तक, परलोक तक हमें लेके जाते हैं। लेकिन गुरु होना सच्चा चाहिए। ये नहीं कि गुरु कान फूकने वाला हो, गुरु प्राण फूकने वाला होना चाहिए। कहते हैं सच्चा गुरु ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, प्लस आपकी पात्रता भी होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि हम गुरु को परखते ही रह जाते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु में ये होना चाहिए, गुरु में वो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर गुरु को ही परखते रह गए तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे प्याज के छिलके हम छीलने लग जाए। आप छीलते रहिए, हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय बदबू के। तो अच्छा हो कि हम अपनी पात्रता विकसित करें बजाय गुरु को परखने के। ये देश गुरु का देश रहा है। आज भी यहाँ अच्छे गुरु हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे गुरुकुल हैं। जब जब इतिहास में योग्य गुरु और योग्य शिष्य का मिलन हुआ है, तब तब इतिहास ने नई करवट ली है। फॉर एग्जाम्पल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्वामी दयानंद, विरजानंद। कृष्ण भगवान के गुरु थे संदीपनी। कृष्ण भगवान 64 दिन तक संदीपनी आश्रम में रहे और 64 कलाएं उन्होंने सीखी। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हुए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। शिवा के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। तो ये लंबी श्रृंखला है। तो जब जब भी देश में योग्य गुरु और योग्य शिष्य का मिलन हुआ है, और इसमें पहली शर्त ही समर्पण होती है। जो भी शिष्य पूर्ण समर्पित होकर अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, तो फिर चमत्कार होते हैं। दोस्तों, मुझे गुरु के सम्मान में 2-4 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो बात दवा से होती नहीं, वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से होती नहीं, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है, तो बात खुदा से होती है। एक 2 लाइन और मुझे याद आ रही हैं। एक कीड़ा होता है भृंगी, कहते हैं वो कीड़ों का राजा होता है। तो उसमें मादा कीड़ा नहीं होता, वो किसी भी कीड़े को पकड़कर उसके कान में कुछ बोलता है और उसको अपने जैसा बना लेता है। तो जो सच्चा गुरु होता है वो शिष्य को अपने जैसा ही बना लेता है। तो कहा गया है, गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए प्रणाम, गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। वैसे दोस्तों, आजकल जो टीचर्स हैं, सो कॉल्ड टीचर्स है, वो ज़्यादातर ट्यूटर हो गए हैं। ट्यूटर का मतलब ट्यूशन पढ़ाने वाले। तो बच्चे ये समझते हैं कि यार ये तो मेरे बाप का नौकर है, मेरा बाप इसको पैसे देता है, इसलिए शिक्षकों के सम्मान में भी कमी आ रही है। तो हमें इस और भी देखना होगा, ध्यान देना होगा कि शिक्षकों का सम्मान भी बना रहे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। फिर आपसे जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।